हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है नंबर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चूज़ द करेक्ट सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। द फर्स्ट क्वेश्चन, माय फादर गिव द बेस्ट डैश टू माय सिस्टर। एडवाइस, एडवाइसेस, एडवाइसेस और एडवाइसेस। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले एडवाइसेस, ये तो रॉन्ग ही है, तो ये तो आप नहीं लिख सकते। अब हमको देखना है एडवाइस, एडवाइसेस और एडवाइसेस में से कौन सा करेक्ट है। तो हमको क्या दिया, माय फादर गिव द बेस्ट। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ मोस्टली सिंगुलर फॉर्म यूज़ होता है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एडवाइस, जो कि एक सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। द डैश स्टार्ट्स एट 6 AM। तो स्टार्ट्स लिखा है, स्टार्ट्स एस जब लगता है वर्ब के साथ तो वो सिंगुलर के लिए लगता है। ठीक है, तो ये एक सिंगुलर फॉर्म इसमें से कौन सा हो जाएगा, मैच। बाकी मैचेस और मैथ्स ये तो ऑलरेडी रॉन्ग है। मैचेस और मैच में देखना था तो सिंगुलर है, इसीलिए मैच लगेगा। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। द फर्स्ट वन, मेघा बॉट 5 फ्रॉम द शॉप। ठीक है, अब 5 क्या खरीदेगी, एप्पल। तो एप्पल तो सिंगुलर है तो 5 के साथ तो नहीं आएगा। फिशेस, फिशेस प्लूरल नहीं है, फ़िश का प्लूरल फ़िश ही होता है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। और बनाना तो सिंगुलर है तो 5 के साथ आएगा नहीं, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, बनानास। नेक्स्ट है चूज़ द वर्ड ट्रीटेड एज सिंगुलर। मतलब कौन सा वर्ड है जो ऑलवेज सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो पीपल जो होता है वो बहुत सारे लोगों के लिए होता है, तो ये तो सिंगुलर नहीं होगा। कैटल जो होता है इसको पशुधन बोला जाता है, तो ये भी ज़्यादा लोगों के लिए होता है, तो ये भी सिंगुलर नहीं होगा। सीजर्स तो ऑलरेडी प्लूरल है, तो न्यूज़ जो है वो ऑलवेज सिंगुलर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ठीक है, सीजर्स जब हम देखेंगे तो कैंची प्लूरल होता है, पीपल लोग प्लूरल होते हैं, कैटल जो रहता है इसको बोला जाता है पशुओं का झुंड, तो ये भी प्लूरल होता है, पर न्यूज़ जो रहता है वो सिंगुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट प्लूरल ऑफ फेनोमेनन इज़। फेनोमेनन का मतलब होता है घटना और फेनोमेनन का प्लूरल होता है फेनोमेना। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ डी दिया है जो रॉन्ग है, सी करेक्ट होगा, फेनोमेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 6 नंबर, आई हैव हर्ड मैनी डैश अबाउट हर कैंपिंग ट्रिप्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन गिवन बिलो। स्टोरीज, स्टोरीज, स्टोरीज़ और स्टोरीज़। तो यहाँ पे हमको देखना है कि ये तो मैनी लिखा है, मतलब प्लूरल आएगा, तो प्लूरल स्टोरी का क्या होता है, स्टोरीज़ होता है, बट करेक्ट स्पेलिंग देखनी है, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, STORIES। ठीक है, मैनी है मतलब यहाँ पे प्लूरल लगेगा, आपको सिर्फ ये देखना है कि प्लूरल में कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स डज नॉट चेंज बिटवीन इट्स सिंगुलर एंड यूजुअल प्लूरल फॉर्म। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि फ़िश जो है इसका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, इसीलिए फ़िश का चेंज नहीं होगा। बाकी माउस का क्या हो जाता है, माइस, गूस का गीज़ और ऑक्स का ऑक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्लूरल ऑफ शीप। तो शीप भी जो है इसका प्लूरल सेम ही रहता है सिंगुलर की तरह, तो शीप का शीप ही होगा। ठीक है, इसका सिंगुलर और प्लूरल जो रहता है वो सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, द प्लूरल ऑफ इंडेक्स। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इंडेक्स का जो प्लूरल होता है वो होता है इंडिसेस, INDICES। ये याद रखने की चीज़ है, आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट है द प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन का जो प्लूरल होता है वो क्राइटेरिया होता है। ये क्वेश्चन ऑपोजिट में भी पूछता है कि क्राइटेरिया का प्लूरल क्या होता है, और ऑप्शन में क्राइटेरियाज दिया रहता है, तो लोग वो सेलेक्ट कर लेते हैं, बट वो रॉन्ग है, क्राइटेरियन ये प्लूरल है। ठीक है, ग्रीक वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में ON लगता है, जब ए रहता है तो ON लगता है, जैसे क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, फेनोमेनन, फेनोमेना, याद रखना है। नेक्स्ट है चूज़ द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर हमको चूज़ करना है, क्या क्या दिया है, जिम्नासियम, इसका जिम्नास्टिया,
फेनोमेनन इसका फेनोमेना, मेमोरेंडम मेमोरेंडा और फॉर्मूला और इसका फॉर्मूले। तो इनकरेक्ट जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, जिम्नासियम का जिम्नासिया। जिम्नासियम का जो होता है वो जिम्नासियम्स होता है, जिम्नासिया नहीं होता। तो यहाँ से हमको 3 क्वेश्चन और मिल गए, फेनोमेनन का फेनोमेना, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा और फॉर्मूला का फॉर्मूले। और ये तीनों बहुत ज़्यादा पूछता है एग्ज़ाम में, तो तीनों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज़ द इनकरेक्ट पेयर। बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, मैन ड्राइवर मैन ड्राइवर्स, ट्रैवल एजेंट ट्रैवल एजेंट्स, मैन ड्राइवर मैन ड्राइवर्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमको यहाँ पे चूज़ करना है इनकरेक्ट पेयर। तो इनकरेक्ट पेयर में आप बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड सही है, ट्रैवल एजेंट का ट्रैवल एजेंट्स भी सही है, और मैन ड्राइवर का जो होगा वो मैन और ड्राइवर दोनों का प्लूरल लेंगे, इसीलिए MEN और ड्राइवर्स का ड्राइवर्स होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया है मैन ड्राइवर्स का मैन ड्राइवर्स, वो रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ पर आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको 3 और क्वेश्चंस मिल गए, 3 मतलब 2, बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड्स और ट्रैवल एजेंट का ट्रैवल एजेंट्स, और मैन ड्राइवर का प्लूरल क्या होगा, मैन ड्राइवर्स। नेक्स्ट है द प्लूरल फॉर्म ऑफ किलो इज़। तो प्लूरल फॉर्म किलो का क्या होगा, किलोज़, बट किलोज़ में ES लगेगा, SE लगेगा या S लगेगा। तो ये याद रखना है कि प्लूरल फॉर्म ऑफ किलो का जो होता है वो किलोज़ होता है और O के बाद ES लगना चाहिए, बट ये जो है एक्सेप्शनल केस है और इसमें सिर्फ S लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द सेंटेंस विच इज़ नॉट करेक्ट। हिज मीन्स आर स्मॉल बट ही हैज़ इनकर्ड नो डेट। इंडिया वॉन बाय एन इनिंग्स and 3 runs. Measles is infectious. No news are good. तो यहाँ पे हमको विच इज़ नॉट करेक्ट बोला है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़। तो हमने क्या बोला था कि न्यूज़ हमेशा सिंगुलर में होता है, तो न्यूज़ जब सिंगुलर होता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, बट यहाँ पे क्या लगा है आर क्या है, प्लूरल, इसीलिए डी नंबर जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा और 14 का आंसर होगा नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़। क्या होगा, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है इनकर्ड मतलब क्या होता है, ऋण उठाना, उधार लेना। मिज़ल्स जो है वो खसरा नाम की एक बीमारी है और इन्फेक्शियस जो है संक्रामक रोगों को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही हैड 4 days लीव, ही हैड लीव ऑफ 4 days, ही हैड लीव फॉर 4 days, ही हैड 4 days लीव। तो इसमें से हमको करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस क्या क्या है, 3rd and 4th, ही हैड लीव फॉर 4 days या ही हैड 4 days लीव। यहाँ पे डे और एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो इसका मतलब हो जाएगा दिन का। तो दिन का उसका 4 दिन का छुट्टी, 4 दिन की छुट्टी थी, ऐसा कोई नहीं, 4 दिनों की छुट्टी थी, ऐसा होगा। तो ये दोनों में एपोस्ट्रोफी लगा है, इसीलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 and 4। तो कई बार हमको यहाँ से भी चीज़ें देखनी, कहीं पर अगर एपोस्ट्रोफ दे देता है तो एपोस्ट्रोफ जो रहता है वो पोजीशन को शो करता है, मतलब उसके साथ का जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे राम्स बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, राम का, बहुत सारे राम नहीं, राम का, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर बोलेंगे नेहाज, मतलब दिस इज़ नेहाज हाउस, मतलब ये नेहा का घर है, ऐसा नहीं होगा कि ये नेहाओं का घर है। तो जहाँ पर एपोस्ट्रोफ लग जाता है वो पोजीशन शो करता है, तो फर्स्ट सेकंड सेंटेंस में एपोस्ट्रोफ लगा है, इसीलिए वो सेंटेंस जो होगा वो प्लूरल को शो नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे आप ऑलरेडी देख लो 4 लिखा है तो वो तो प्लूरल वर्ड है, तो वहाँ पे प्लूरल फॉर्म आना चाहिए, बट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट इट्स ओन सिंगुलर। मतलब कौन सा वर्ड है जो सिंगुलर इसका नहीं है, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, टॉन्ग्स और स्टीरियोज़। तो स्टीरियोज़ जो है इसका ओन सिंगुलर नहीं है, स्टीरियो होता है और इसका प्लूरल होता है स्टीरियोज़।
सीजर्स जो है वो हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ होती हैं। स्पेक्टिकल्स जो है वो हमें अपने आप में प्लूरल ही है, और टोंग्स जो है वो अपने आप में सिंगुलर है। बट स्टीरियो और स्टीरियोज़ दो अलग अलग होते हैं, इसीलिए आप स्टीरियोज़ जो होगा वो हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। द सीनरीज हेयर आर नॉट गुड, इन इंडिया देर आर मैनी पुअर, we have received no informations, he provided the blinds with food। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या दिया है, इन इंडिया द सीनरीज हेयर आर नॉट गुड। तो सीनरीज तो प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल जुड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, द सीनरीज हेयर आर नॉट गुड, तो ये जो है करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है, वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशंस, वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशंस, ये भी करेक्ट नहीं है। सीनरीज जो है इसका मतलब है सीनरी, और पुअर का बहुवचन क्या होता है, पुअर, द पुअर ही होता है। अगर एडजेक्टिव के बाद द का यूज़ होता है तो वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन जो है वो सिंगुलर होता है, बट एस ई एस जोड़ के बहुवचन इन्फॉर्मेशन का नहीं बना सकते, इसलिए ये सेंटेंस भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। सीनरीज जैसा कोई वर्ड नहीं होता, सीनरी होता है, सीनरीज नहीं बनता थी। सीनरी हेयर आर नॉट गुड होगा, सीनरीज नहीं होता, इसीलिए ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशंस, तो इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसीलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ही प्रोवाइडेड द ब्लाइंड्स विथ फूड, तो द ब्लाइंड्स नहीं होता, क्या होता है, द ब्लाइंड होता है, तो एस नहीं लगेगा, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो सेकंड करेक्ट है, इन इंडिया देर आर मैनी पुअर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसका करेक्ट करना है सेंटेंस कौन सा होगा। द कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल इज़ ग्रेजिंग ऑन द फील्ड, द कैटल इज़ ग्रेजिंग ऑन द फील्ड, या कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो हमने क्या पढ़ा था, कैटल जो होता है हमेशा प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, इसीलिए कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड जो है ये करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है, हमको हेल्पिंग वर्ब भी देखना है, तब हम ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। नेक्स्ट है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा ये हो गया ना। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। द मेमोरेंडा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द मेमोरेंडा आर नॉट इम्पॉर्टेंट, द मेमोरेंडम आर नॉट इम्पॉर्टेंट, या फिर नन ऑफ द एबव। तो हमने क्या पढ़ा था कि मेमोरेंडम जो है वो सिंगुलर है और मेमोरेंडा जो है वो प्लूरल है, तो मेमोरेंडा के साथ आर लगना चाहिए और मेमोरेंडम के साथ इज़ लगना चाहिए। तो पहले में मेमोरेंडा के साथ इज़ लगा है, मतलब पहला तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड, मेमोरेंडा आर नॉट इम्पॉर्टेंट, तो ये करेक्ट है। थर्ड पे देखो, द मेमोरेंडम आर नॉट इम्पॉर्टेंट, तो मेमोरेंडम के साथ क्या लगना चाहिए था, इज़, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमको प्लूरल भी पता होना चाहिए, तब हम ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। नेक्स्ट है, चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। बेयार्ड विथ हिज 4 fraternity brothers is in the car, Bayard and his 4 fraternity brothers are in the car, Bayard with his 4 fraternity brothers are in the car, या none of the above। तो हम देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है, बयार्ड और उसके 4 फैटर्निटी ब्रदर्स जो है वो कार में हैं, तो किसके साथ है, बयार्ड और नहीं, बयार्ड जो है 4 ब्रदर्स के साथ है, इसीलिए एंड वाला जो है वो रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो गया। अब ए और सी में से देखेंगे, तो ए नंबर जो है ब्रदर्स इज़ लिखा है, तो यहाँ पे 5 लोगों की बात हो रही है, तो इज़ तो नहीं आएगा, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, बेयार्ड विथ हिज 4 फैटर्निटी ब्रदर्स आर इन द कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, बेयार्ड को एक वचन के रूप में लिया गया है और ऑप्शन सी में बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए था, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, द रिच नो नॉट हाउ द पुअर लिव, इन द अबव सेंटेंस रिच एंड पुअर आर यूज्ड एज।
तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग रिच और पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, कॉम्प्लीमेंट है या एडवर्ब है। तो रिच और पुअर जो है हमको यहाँ बताया जा रहा है, इनके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गए, तो ये दोनों क्या होंगे, नाउन होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, कुछ एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाते हैं। तो पुअर एंड द पुअर, तो पुअर जो है वो द पुअर बोल दिए, मतलब पुअर मतलब गरीब और द पुअर मतलब गरीब लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्लाई द करेक्ट प्लूरल नाउन इन द फॉलोइंग। क्या दिया है, सीज़र, सीजर्स, बोथ आर करेक्ट या नन ऑफ द अबव। तो हमने क्या पढ़ा था कि सीजर्स जो है वो ऑलवेज प्लूरल होता है, इसमें दो फलक होते हैं, इसलिए इसको हमेशा प्लूरल ही लिया जाता है। सीजर जैसा कोई वर्ड नहीं रहता, सीजर्स ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज़ नेवर यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, सोलो, मोमेंटो, एडवाइस या लोगो। तो इनमें से कौन सा है जो कभी प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता, तो वो है एडवाइस। एडवाइस जो है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। सोलो का मतलब होता है अकेले गाना, सोलो सॉन्ग, सोलो डांस बोलता है ना, तो सोलो का मतलब सिंगल। मोमेंटो जो है स्मृति चिन्ह होता है, और एडवाइस मतलब सलाह, और लोगो जो होता है वो चिन्ह को बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ थीसीस इज़। तो प्लूरल ऑफ थीसीस क्या होता है, थीसीस, SES, IS की जगह ES लग जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 24 क्वेश्चंस जो हमने किए इंग्लिश लैंग्वेज से, और इसका टॉपिक था नंबर। आई होप ये 24 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इन 24 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, मे बी कोई भी एक या दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंस सकता है, क्योंकि नंबर टॉपिक से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस के साथ। कोशिश करेंगे कि इंग्लिश की एक पूरी सीरीज़ बनाई जाए, जिससे आप लोगों की इंग्लिश की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग टिल हियर, हैव अ नाइस डे।